इस ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा स्लो चलने वाला ग्रह है वो है शनि। शनि हर 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। इस वर्ष शनि का परिवर्तन होने जा रहा है। 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं, जिस वजह से मेष राशि पर, मीन राशि पर, कुंभ राशि पर शनि की 7.5 रहेगी और मकर राशि की 7.5 उतर जाएगी। इसके साथ ही ढैया चलेगी सिंह राशि पर और धनु राशि पर। तो क्या इसका प्रभाव है? क्या ऐसे अचूक प्रयोग कर लें कि आपको ये शनि की 7.5 छू भी ना पाए? क्योंकि शनि की 7.5 सबसे पहले आपके मनोबल को तोड़ती है, आपके मन मस्तिष्क पर हावी हो जाती है और धीरे धीरे आप इसकी गिरफ्त में आते जाते हैं और आप परेशान होने लगते हैं। शनि है न्याय के देवता। कभी भी इनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं उसी के अनुकूल ही हमें प्रभाव देते हैं। तो क्यों ना सबसे पहले अपने कर्मों पर, अपने कार्यों पर आपको नजर डाल लेनी चाहिए। तो आज में विशेष वीडियो है, क्या आपको ऐसी रेमेडी करनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए कि आपको 2.5 वर्ष के लिए शनि परेशान करना बंद कर दें, विशेष रूप से ये 5 राशि वालों के लिए। वैसे तो मैं कहूंगी कि शनि का प्रभाव सभी राशियों पर रहता है, तो सभी को अवेयर रहने की जरूरत है। आज का वीडियो विशेष है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर, साथ में लकी नंबर लेकर हर दिन आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। 3 लकी टिप्स देती हूँ, आप इन्हें अभी फॉलो कीजिए और इनसे लाभ उठाइए, क्योंकि दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए खास होते हैं। ना तो इसमें राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर अपने जीवन में लाभ उठा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ही कर लीजिए और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पहले मैं बात करूंगी अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। उससे भी पहले दोस्तों शनि के बारे में, क्योंकि शनि हम सभी उससे घबराने लगते हैं। हमको पता लगता है शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है। दोस्तों, शनि से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कर्म प्रधान, कर्मों से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो यहां पर शनि, देखिए दोस्तों, शनि आपके 2nd भाव में अच्छे माने जाते हैं, आपके 5th भाव में अच्छे माने जाते हैं, भाग्य भाव में भी अच्छे माने जाते हैं, आपके 12वें घर में भी अच्छे माने जाते हैं शनि, क्योंकि 12वें घर में बृहस्पति की राशि होती है और बृहस्पति क्योंकि देवताओं के गुरु हैं, तो शनि देवताओं के गुरु की भी बहुत आदर करते हैं, इसलिए उनके घर में बैठकर ही कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं। बहुत अधिक मेंटल डिप्रेशन में नहीं डालते, क्योंकि ये जल तत्व राशि होती है, इसलिए मन को जरूर अशांत करते हैं। इसी तरह से दोस्तों 3rd भाव में भी, यानी 3रे घर में भी शनि को कर्म का कारक माना गया है, इसलिए भाग्य, जितना आप कर्म करोगे उतना आपका भाग्य साथ देगा। 6ठे घर में शत्रु हंता बनाते हैं और कार्य में आपके प्रगति लाते हैं। शनि को 11th हाउस, क्योंकि इनकी स्वयं की राशि होती है, तो यहाँ लाभ के कारक होते हैं, यहाँ बैठते हैं तो आपके हर कार्य में आपको सफलता दिलाते हैं। दोस्तों, शनि की 7.5 जो 2.5 वर्ष की होती है और जो स्लो चलता है, जब शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर आने लगता है तो आप दुनिया से कटने लगते हैं। जिस काम में आप अभी तक बहुत महारत हासिल थी, अब उससे आपका मन उचाट होने लगता है। आपका मन करता है काम बदल लूं क्या? आपका मन कहता है काम नहीं चल रहा है, पहले चल रहा था अब नहीं चल रहा है। क्या आपको अक्सर कर शनि आपको स्थान परिवर्तन करा देता है? जब भी आपकी राशि पर आता है तो स्थान परिवर्तन करा देता है। स्थान परिवर्तन बहुत बार आपके लिए लाभदायक भी होता है, बहुत बार आपके लिए कष्टदायक भी होता है। तो ये आपका शनि आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है उससे निर्धारित होता है कि आपके लिए स्थान परिवर्तन अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। तो स्थान परिवर्तन भी कराता है, नए आइडियाज लेकर आता है, लेकिन ये फिर तब देखना होता है, फिर एक अगेन ये देखना होता है अगर नया आइडिया आ रहा है तो शनि कहाँ बैठे हैं, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि 99% लोग यही गलती करते हैं, शनि की महादशा में अपना काम चेंज कर लेते हैं, किसी नए इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं और वहीं पर पैसा उनका ब्लॉक हो जाता है। और ये कराते हैं शनि, क्योंकि उनके दूत है राहु। आपको आइडिया अचानक से आता है, कोई व्यक्ति आपसे मिला, आपने उसकी बात में आ गए, अब आप पैसा लगाते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, लेकिन आप उससे निकल नहीं पा रहे।
तो ये शनि राहु मिलकर कराते हैं, क्योंकि जहां राहु होगा, जिस ग्रह के साथ में बैठेगा उस ग्रह के बल को बढ़ाना शुरू कर देता है राहु। तो आज विशेष उपाय हैं दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। पहले करूंगी अमृत की बूंद जादुई अक्षर की बात। 22 मार्च 2025 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:23 से 10:57 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:04 से 12:12 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 मुट्ठी काला तिल लेना है। परिवार के सभी सदस्यों के सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर घर के बाहर जाकर उत्तर की दिशा में आप फेंक दीजिए। अचानक धन की प्राप्ति होगी। सभी के साथ में आपका रिश्ता अच्छा होगा। जादुई अक्षर है फा, फल वाला फा। इस फा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, शनि 12वें घर में जाएंगे तो एक आपको नसों से संबंधित समस्याएं देना शुरू करेंगे, क्योंकि इनकी सीधी सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके बुध पर, और जहां बुध उच्च का होता है उस घर को देख रहा होगा, तो ये नाड़ियों से संबंधित आपको परेशानियां देना शुरू करेगा। स्थान परिवर्तन करा देगा आपको। हालांकि यहां बैठकर आपके खर्चे तो बढ़ाएगा, लेकिन खर्चे आप बहुत सोच समझकर करने लगेंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि कहां आपको खर्च करना है, कहां नहीं करना है। हाँ, रोग बीमारी आपको बढ़ा सकता है, आपको पेट के रोग दे सकता है, आपको नाड़ी और नसों के रोग भी दे सकता है। शनि यहां बैठेंगे, स्थान परिवर्तन हो गया, रोग हो गया आपका, और पैसा आप बचत करना शुरू कर जाएंगे। ये एक अच्छी आदत है, क्योंकि शनि यहां बैठेंगे तो धन भाव को देखेंगे, तो ये यहां पर आपको उनकी तीसरी दृष्टि रहेगी दोस्तों। तो यहां से ये धन की बचत करने की आपको एक प्रेरणा देंगे कि भाई अब फालतू खर्चा नहीं करना। लेकिन हाँ, ये लोगों से काटना शुरू करेंगे। आप एकांत में अकेले रहना बहुत पसंद आएगा। आप थोड़ा सा निगेटिव होते चले जाएंगे, अपने आप में रहने लगेंगे। ये अच्छे साइन नहीं है। आपको जब भी शनि की 7.5 का असर अपने ऊपर दिखाई देने लगे, यानी आपको लगने लगे कि अब कुछ आप मूडी हो गए हैं, आपको लगने लगा अब लोगों के बीच में आपको बैठना अच्छा नहीं लगता है, तो समझ जाइए कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ रहा है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि धीरे धीरे आपके ऊपर हावी होकर आपको धीरे धीरे डिटैच करते जाएंगे, परिवार से भी और अपने जॉब व्यवसाय से भी। तो एक सबसे पहले अपने आप को प्रतिदिन आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। सुबह आप जब उठें बिस्तर पर तो 3 बार हथेलियों के दर्शन करके रब करके चेहरे पर मलिए, लक्ष्मी जी का ध्यान करिए, अपनी कामना बोलिए और 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए। आंख बंद करके ध्यान कीजिए। ओम का मंत्र जाप कर सकते हैं आप, बगलामुखी का ह्रीम मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, ह्रीम मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई कामना अपने मनी मन बोल सकते हैं। अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन कीजिए। हर दिन नहाइए जरूर, नहाना बहुत जरूरी है। साथ में ही दोस्तों, आप अपने से नीचस्थ कर्मचारियों को उनके समय समय पर उनको कुछ भी ना कुछ देते रहिए। विशेष रूप से आपको वर्कर्स जो कि मजदूर हैं या हॉस्पिटलों में या कहीं भी आपका अनाथालय वगैरह है, यहाँ पर चैरिटी करते रहिए। चाहे वो पानी का हो, चाहे वो खाने पीने की चीजों का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी पॉकेट के अनुसार आपको दान करते रहना चाहिए। शनि की महादशा में दोस्तों, ये मैं सभी के लिए बता रही हूं ओवरऑल, जो भी इससे पीड़ित हैं, विशेष रूप से तो ये 3 राशियां हैं ही हैं, जिसमें है मीन राशि, आपकी कुंभ राशि, मेष राशि, और साथ में इस दौरान आपको नीले और काले, गहरे रंग के नीले काले, जैसे इसको मैं बोलूंगी काला, ये और इसको बोलूंगी नीला, इतना डार्क नीला और इतना डार्क काला। बाकी ये कलर आप पहन सकते हैं, ये जो मैंने पहना हुआ है ये कलर आप पहन सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डार्क कलर आपको टोटली अपर बॉडी पर छोड़ देना चाहिए। कभी कभार आप पहन सकते हैं, लेकिन रेगुलर वे में आप मत पहनिए। देखिएगा कि शनि आपके किसी भी तरह से आपको परेशान नहीं करेंगे, बल्कि आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे, यानी आपका विजन बढ़ जाएगा। एक जो प्रयोग है बेहद खास और चमत्कारिक है, ये है छायादान। हर शनिवार को एक पात्र में सरसों का तेल लीजिए, चेहरा देखिए, एक सिक्का डालिए, किसी को दान कर दीजिए। आप कोई दान लेने वाला नहीं है, उस स्थिति में आपको इसमें चेहरा देखना है, बाती लगाइए और संध्या के समय अपने मुख्य द्वार के बाहर या किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जलाइए। आपको भूल कर भी शनि प्रतिमा पर आपको तेल अर्पित नहीं करना है।
शनिवार को विशेष रूप से आप लोग जाते हैं, शनि के दर्शन करते हैं, शनि की आंखों में आंखें डालकर उनसे अपने संवाद करते हैं। ये सबसे खतरनाक है दोस्तों। कहीं भी ज्योतिष शास्त्र में शनि के प्रतिमा के दर्शन लिखे ही नहीं है, हर जगह वहां शिला का लेख है, क्योंकि ये आपको जग विदित है कि शनि की दृष्टि वक्र है और उन्हें श्राप मिला हुआ है, जिस पर उनकी दृष्टि पड़ जाएगी उसका वो सर्वनाश कर देंगे। एक छोटी सी मैं कथा आपको सुनाती हूँ। जब गणेश जी का जन्म हुआ तो पार्वती जी ने सभी को निमंत्रण दिया, शनिदेव भी पहुंचे, लेकिन वो छुपे रहे। वो गणेश जी को देखने के लिए आगे नहीं बढ़े। माता पार्वती ने कहा कि आओ शनिदेव, आप भी इनके दर्शन करो। शनिदेव ने मना किया कि नहीं माता, मुझे मत करने दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। माँ बोली कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, तुम आ जाओ दर्शन करो। शनिदेव ने बहुत मना किया, लेकिन माँ नहीं मानी, उन्होंने दर्शन कर लिए। और आपने देखा कि शनि की का प्रभाव कि गणेश जी का सिर उनके ही पिता ने युद्ध में काटा और फिर उनको हाथी का सिर लगा। लेकिन एक और विशेषता देखिए कि वो बालक गणेश जो सर्व पूज्य बन गया, प्रथम पूज्य बन गए, यानी कि शनि ने जहां उनके साथ में गलत तो किया, गलत तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, जो दिया वो सर्व दुनिया में एकदम विशेष उन्हें बना दिया। तो शनि भी यही करते हैं, पहले आपको मांझते हैं, उसके बाद जो देते हैं वो होता है आपके हाथ में हीरा। तो आपको मेहनत बहुत अधिक कराते हैं, तो मेहनत से तो कभी नहीं डरना चाहिए। एक ये उपाय करिए, और दूसरा एक जो रामबाण उपाय है वो है शनिवार को आप कम से कम ये प्रयोग 11 शनिवार करें। 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 पानी तांबे के लोटे में पानी और थोड़े से अखंडित चावल लेकर किसी भी शनि मंदिर में आप चले जाइए। अब वहां पर मंदिर ऐसा होना चाहिए जो काले रंग का शिवलिंग हो और शिवलिंग जमीन से ऊपर हो, जमीन में उसकी जड़ हो इस तरह से, और यहां पर शिवलिंग हो। इस तरह से ये जड़ है और यहां शिवलिंग है, यहां इनका लिंग है और ये जमीन है। इस तरह से वो शिवलिंग, वो ऐसा मंदिर ही आपको देखना है। ये मंदिर में जो जमीन में धसे हुए शिवलिंग होते हैं उस पर यह प्रयोग नहीं होगा। अब वहां पहुंचकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी समस्या बोलेंगे भोलेनाथ से कि इस समस्या से निकलने के लिए मार्ग दिखाइए। फिर आपको जो सरसों का तेल ले गए और साथ में एक कपड़ा भी ले जाइए। सरसों का तेल ले गए, इस तरह से सीधे हाथ की उंगली को इस तरह से देखिए दोस्तों, इसको, इनको मोड़ लीजिए, इसको यहां से आपको तेल डालना है और इस उंगली के माध्यम से शिवलिंग की जड़ में आपको चढ़ा देना है। ओम शम शनिश्चराय नमः कहते हुए 11 बार, और 1 ही चम्मच तेल ले जाना है, काफी है। चढ़ाने के बाद आपने हाथ को पोंछ लेना है। अब उसके बाद जो लोटा ले गए हैं, नमः शिवाय का जाप करके आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। पहले आप गणेश जी को चढ़ाएंगे, माता पार्वती को, कार्तिकेय को, उसके बाद शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, थोड़ा सा जल बचाकर बाद में नंदी को चढ़ाएंगे। उसके बाद अखंडित चावल चढ़ाएंगे, अपनी कामना बोलेंगे और घर वापस आ जाएंगे। और यहां पर आप कुछ खाने पीने की चीजें बनाकर ले जाइएगा, कुछ भी है, नहीं तो चाय बना के ले जाइए, बिस्किट बना के ले जाइए या पराठे सब्जी बना के ले जाइए। मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों में बांट कर आइए। ये रामबाण उपाय है, जिसने भी किया है उसे शनि की 7.5 छू भी नहीं पाई है। कम से कम ये 11 शनिवार कहिए और लगातार करते रहेंगे तो कोई हानि ही नहीं है। ऐसा चमत्कारिक प्रयोग है कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आपको शनिदेव देना शुरू करेंगे। आपकी एनर्जी को, आपके मन को इतना ज्यादा एनर्जाइज कर देंगे कि आप भाग भाग कर काम करेंगी, काम खुद चलकर आपके पास आएगा, पैसा रुपया सब कुछ, मान सम्मान की वृद्धि कराने लगेगा। ये शनिदेव का इतना अचूक प्रयोग है, करिए और इससे फायदा उठाइए दोस्तों। मत कुंडली देखिए, आपको लगता है आपके नाम राशि पर शनि की 7.5 है, कर लीजिए। आपको लगता है आपके लग्न पर है, आपके चंद्र कुंडली पर या आपके नाम पर, बहुत बार क्या होता है चंद्र कुंडली अलग होती है, लग्न कुंडली भी अलग होती है, लेकिन आपका नाम अलग होता है और नाम पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन को बर्बाद कर रहा होता है। तो कहीं शनि आपको बर्बाद तो नहीं कर रहे, पहले ये चेक कर लीजिए, फिर ये प्रयोग कर डालिए। आपको इतना हैरान करने वाला फायदा मिलेगा कि मैं गिना नहीं सकती हूं दोस्तों। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसे आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 22 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 8 यानी 8 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसे लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जय जय राधे, हर हर महादेव लिखिएगा जरूर। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। आपको अच्छा लगा है तो अभी और आगे फॉरवर्ड करिए। जो भी शनि की 7.5 ढैया से गुजर रहे हैं उन्हें ये प्रयोग जरूर करा दीजिए। कहीं आपको किसी बड़े हवन पूजा इत्यादि की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप स्वयं से ही कर पाएंगे।
कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी तरह की पूजन सामग्री चाहते हैं, धनवर्षा पोटली और साथ में लक्ष्मी जी के चरण चाहते हैं, तो ये नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इन पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।